कंट्रोवर्सी हुई, उसमें मुझे भी फोन आए, कुछ लोगों के फोन आए, कुछ मीडिया ने भी वो बात रखी, मैं उसमें फिर क्लियर कर जाता हूँ। अरे सिरमौर को कौन भूल सकता है? सिरमौर का मान सम्मान हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊपर है। अगर सिरमौर से डॉक्टर वाईएस परमार हुए, अगर वो वाईएस परमार स्ट्रगल ना करते, मेरे ख्याल हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व भी ना होता। चाहे 10 साल बाद किया, पर किया उनको 10 साल के बाद समझ आई। सिरमौर के लोग हैं, उनको थोड़ी देर में समझ आती है। भगवान राम जब रावण को वध करके वापिस आते तो उनको 1 महीने बाद पता लगा था। सिरमौर के लोगों तो 1 महीने बाद दिवाली मनाई थी उन्होंने। अभी भी आप वहाँ पर पूरी दिवाली मनाई जाती है सिरमौर में। सिरमौर आपके जैसे व्यक्तियों के मोहताज नहीं कि सिरमौर आपसे सुने, आपसे सीखे कि सिरमौर है क्या। सिरमौर सिरमौर है। अपने वरिष्ठ लोगों से पूछे जो कांग्रेस पार्टी में आज बड़े बड़े पदों पर, उनसे पूछे सिरमौर क्या है और सिरमौर का महत्व क्या है। सिरमौरियों का पारा चढ़ता देख कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता जेठी ने अब बिना शर्त मांगी माफी। पत्रकार वार्ता में कल सिरमौरियों को कहा था देरी से बात समझने व बूढ़ी दिवाली मनाने वाला। दबाव बढ़ने के बाद जेठी बोले सिरमौर से संबंध रखने वाले हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की बदौलत ही आज अस्तित्व में है हिमाचल। स्टेट स्पोक्समैन के अनुसार उनके जिला सोलन के डॉक्टर राजीव बिंदल के 10 साल तक नाहन का विधायक होने पर सिरमौर वालों को भोला भाला कहना था उनका मकसद। सोलन के बिंदल को हराकर धरती पुत्र सोलंकी को जिताने के लिए आज जेठी ने सिरमौर वालों को शाबाशी दी। किंवदंतियों व सुनी सुनाई बातों के आधार पर कहा था सिरमौर वालों को भगवान राम की अयोध्या लौटने का 1 माह बाद पता लगने का डायलॉग। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिरमौर के लोक संस्कृति से अनभिज्ञ कुछ तथाकथित पत्रकार भी प्रकाशित कर चुके हैं सिरमौरियों को दिवाली की सूचना 1 माह बाद मिलने की बात। हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस के राज्य प्रवक्ता कुशल जेठिया सिरमौरियों को बात देरी से समझ में आने व दिवाली का पता 1 माह बाद लगने संबंधी बयान से पलट गए हैं और उन्होंने अपने कल के वक्तव्य पर बिना शर्त माफी मांगी है। स्टेट स्पोक्समैन के अनुसार दरअसल वह सोलन से संबंध रखने वाले राजीव बिंदल पर भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद सिरमौर वालों द्वारा 10 साल तक उन्हें विधायक बनाए जा रहे और इस बार हराने पर अपनी भावना प्रकट कर रहे थे और उनका उद्देश्य सिरमौर वालों की मेमोरी पर सवाल उठाना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हरगिज नहीं था। अपने स्टेटमेंट से 360 डिग्री पलटते हुए उन्होंने कहा कि सिरमौर महान लोगों की धरती रही है और इस जिला से संबंध रखने वाले हिमाचल के पहले सीएम डॉक्टर परमार न होते तो आज हिमाचल अस्तित्व में ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि सिरमौर हमेशा देवभूमि हिमाचल का सिरमौर अथवा ताज रहा है और उनके जैसा छोटा आदमी कैसे एक जनपद की जनता को अपमानित करने की चेष्टा कर सकता है। 1 माह बाद भगवान राम के लौटने का पता लगने तो बूढ़ी दिवाली मनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि किंवदंतियों और सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसका उन्हें खेद है। गौरतलब है कि बूढ़ी दिवाली को लेकर कुछ अर्सा पहले जिला की लोक संस्कृति व परंपराओं से अनभिज्ञ कुछ तथाकथित पत्रकार भी ऐसी खबरें अथवा आर्टिकल प्रकाशित कर चुके हैं जिसमें सिरमौर अथवा गिरपार वालों को 1 माह बाद दिवाली का पता चलने की कहानी दर्शाई गई है। हालांकि बाद में इस बार स्पष्टीकरण भी दिए गए और सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा लिखने पर कुछ लोगों ने खेद भी जताया। कांग्रेस के स्टेट स्पोक्समैन जेठी द्वारा दरअसल कल ओपीएस व 600 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने के मुद्दे पर सीएम को डिफेंड किए जाना तो उनकी सराहना के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिरमौर वालों को देरी से समझ में आने संबंधी टिप्पणी कर कांग्रेस व प्रदेश सरकार के लिए बैठे बिठाए फजीहत मोल ली गई और पार्टी का एक भी नेता अथवा कार्यकर्ता इस मामले में उनके साथ खड़ा नजर नहीं आया। उक्त मुद्दे पर सफाई संबंधी एक वीडियो हालांकि कल भी उन्होंने जारी किया था मगर इसमें भी वह सिरमौर वालों को राम भगवान के लौटने का पता 1 माह बाद लगने की बात पर अड़े रहे जिसके चलते लोगों का गुस्सा और भड़क गया। सिरमौर जिला से ही संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके तेज तर्रार आप नेता नाथूराम ने कल कांग्रेस प्रवक्ता के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और बूढ़ी दिवाली का संबंध ओणम की तरह राजा बलि द्वारा भगवान बावन को पृथ्वी दान किए जाने व पांडवों के अज्ञातवास से होने की बात समझाने की कोशिश की थी। इस बयान से भड़के लोग एक तरफ जहां पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से प्रदेश प्रवक्ता जेठी को कांग्रेस से बाहर किए जाने की मांग कर रहे थे, वहीं सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी व उनकी जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कई लोग कर रहे थे। जानकारी के अनुसार सीएम द्वारा पिछले 2 माह से ओपीएस बहाली की बात कहे जाने के बाद भाजपा द्वारा अब तक कर्मचारियों की सैलरी से एनपीएस कटने का मुद्दा उठाए जाने के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिए जाने की बात प्रचारित करने के लिए जगह जगह कांग्रेस प्रवक्ताओं द्वारा अपनी बात रखी जा रही है मगर कुशल जेठी ने बैठे बिठाए सिरमौरियों पर टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया और चर्चा इस बात के भी है कि सोलन शहर में भी जेठी की बिरादरी से ज्यादा सिरमौर से संबंध रखने वाले वोटर हो सकते हैं। उसके बाद जब वो नाहन से जीते दूसरी टर्म में उनको एज ए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी उनको रजिस्ट्रेशन देना पड़ा। सारी दुनिया जानती है कि पीपी लगाने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन देना पड़ा। मैंने ये बात कही थी कि आने वाले पिछले 10 सालों के बाद नाहन के लोगों को पता लगा तो उन्होंने सही निर्णय सही दुरुस्त किया ताकि
उस व्यक्ति को उन्होंने हराकर और एक धरती पुत्र को नाम से जिताकर विधानसभा में भेजा है, तो एक फक्र की बात थी। उसको मैंने कंपैरिजन किया था। जो मेरी एक दंत कथा प्रचलित थी, दंत कथा ये थी कि भी जब भगवान राम अयोध्या वापिस आए थे तो उनको 1 महीने के बाद सूचना लगी थी, तो 1 महीने के बाद आज बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो मुझे कई लोगों के फोन आया और मैं समझता हूँ कि मैं शायद क्या मैं गलत हो सकता हूँ, कोई इस बारे में अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया कि वो इस वजह से बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। किसी का फोन आया कि बूढ़ी दिवाली इस वजह से मनाई जाती है, तो मैं भाई मेरी कोई मंशा नहीं है किसी का अपमान करना, क्योंकि सिरमौर के लोग यार, सिरमौर तो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर है। अगर डॉक्टर वाईएस परमार ना होता तो सिरमौर का हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व नहीं होता। कौन किसके अंदर ताकत है और मेरे ऐसे व्यक्ति कैसे सिरमौर के लोगों का अपमान कर सकता है? मेरी मंशा गलत नहीं थी, मेरी भावना गलत नहीं थी। अगर फिर भी मेरी किसी बात से किसी सिरमौरी भाई को या किसी सिरमौरी व्यक्ति को ठेस लगी हो, मैं उसके लिए आपके माध्यम से क्षमा मांगता हूं और भविष्य में हम ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान में रखेंगे।